चलिए एक और क्वेश्चन जेई का करते हैं, जो कि 29 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है और सरकम सेंटर या सरकम रेडियस से संबंधित क्वेश्चन है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है लेट, एक कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है सरकम सेंटर का, यानी कि किसी ट्रायंगल का सरकम सेंटर हमारा ये है विद वर्टिसेस ए बी सी। ए के टर्म में दिया हुआ है ए -2 है, ठीक है। लेट अल्फा डिनोट द सरकम रेडियस, अल्फा डिनोट कर रहा है सरकम रेडियस, यानी सरकम रेडियस निकालना पड़ेगा। बीटा डिनोट्स एरिया, बीटा डिनोट कर रहा है एरिया को, और गामा जो डिनोट कर रहा है वो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये है हमारा कोऑर्डिनेट्स, क्लियर। इसमें बोला है ए वर्टिसेस है a-2 पे, a-2। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पर ए हमारा कहाँ गया, ए यहाँ मान लीजिए हमारा ये है ए, ये मान लीजिए ए है हमारा, और -2 मान लेते हैं कि यहाँ पर -1 यहाँ -2 है। तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया a-2, तो ये वाला पॉइंट हो गया a-2, क्लियर। दूसरा नंबर पॉइंट जो दिया हुआ है a6, तो a और 6 मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हो गया, तो ये वाला हमारा पॉइंट आ गया a6। तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा b, जो कि a6 है, क्लियर। 2 पॉइंट हम लोगों को मिल गया, यानी कि यहाँ से यहाँ हम लोग लाइन खींच सकते हैं। चलिए ये एक हमारा एक लाइन हो गया, क्लियर। अब तीसरा पॉइंट हमारा दिया हुआ है a/4 और -2, तो a/4 कहीं यहीं पर आ जाएगा, है ना। यहाँ पर कहीं पर आ जा रहा है हमारा a/4, यानी कि इसका आधा और इसका आधा, तो ये हो जाएगा हमारा a/4। और ठीक है, और कितना बोल रहा है -2, यानी कि 1 2, यानी कि इसी पे हम लोग डॉट डॉट करके यहाँ पर कर लेते हैं। ये हमारा तीसरा पॉइंट आ गया C, जो कि है a/4 और -2। ये तीनों पॉइंट हमारा निकल गया। चलिए इनको मिला लेते हैं, तो मिलाते हैं तो हमारा ट्रायंगल कैसा बन जा रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ। इसका मतलब ये किस तरीके का ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए -2 में है, तो ये पक्का 90 डिग्री होगा, यानी कि ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। और इसमें एक हमारा सरकम सेंटर दिया हुआ है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर होता है वो हाइपोटेनियस का मिडिल पॉइंट होता है ना। वो क्या होता है, हाइपोटेनियस का मिडिल पॉइंट। तो मानते हैं इसका मिडिल पॉइंट कहीं यहीं आसपास आएगा, है ना। चाहे 5a/4, तो a/4 यहाँ पर है, ठीक है। 5 यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हो गया 5a/4, मान लेते हैं इसको 5a/4 लिख देते हैं, क्लियर। तो ये हमारा नाम दे दिया ABC, और ये पॉइंट हमारा क्या है, सरकम सेंटर, तो इसका नाम मान लीजिए D दे देते हैं। तो ये क्या होगा, हमारा मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर मान लीजिए हम लोग इस यहाँ पे लगाते हैं, तो हमारा हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू इतना जोड़ इतना डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी a/4 प्लस a/4 प्लस a डिवाइडेड बाई 2 होगा या नहीं होगा, कोई दिक्कत। अब दूसरा नंबर y a/4 इज इक्वल टू, यहाँ -2 है और यहाँ पर कितना है 6, तो -2 और 6 का जोड़ेंगे तो 6 - 2, तो 6 - 2 डिवाइडेड बाई 2 होगा या नहीं होगा, क्लियर। ए का वैल्यू बड़ा आसानी से निकल गया, 2 दूनी 4, और ए बराबर हमारा आ जाएगा, ए बराबर 4 दूनी 8। देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग सारा वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ 8 वैल्यू आ गया, यानी कि 2 - 2 आ गया, है ना। यहाँ पर 8 - 2 आ गया, और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 6 आ गया, है ना। अब बोल रहा है कि इसका सरकम रेडियस निकालने के लिए, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, सरकम रेडियस कहाँ होता है, ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस हो जाएगा। ये पॉइंट हो गया 5 और 8/4 इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, -2, यहाँ से यहाँ कितना हो गया, -2, यहाँ से यहाँ 6, तो 6 और 2 टोटल हो गया हमारा 8, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 8। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ 8 है और यहाँ पे 2 है, 8 में से 2 घटा देंगे तो 6। अब हम लोग ट्रिपलेट जानते हैं, ये अगर 8 है, ये अगर 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा ट्रिपलेट से। हम लोग जानते हैं कि ट्रिपलेट 6 8 कितना होता है, 10 के बराबर, तो 10 हो जाएगा, तो इसका आधा करेंगे तो सरकम रेडियस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी अल्फा का वैल्यू हमारा 5।
एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी 6 इंटू 8, है ना। तो ये काट लेंगे 4, 6 चौका 24, यानी बीटा इज इक्वल टू हमारा हो गया 24। और पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालते हैं गामा, तो 6 दूनी 12 13 14, 14 और 10 24, यानी गामा इज इक्वल टू हमारा हो गया 24। अब बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी इन तीनों को हम लोगों को ऐड कर देना है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 24 दूनी 48, 48 और 5 यानी कि 53। तो 53 बड़ा आसान क्वेश्चन था, इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा। एक चीज याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा कि सरकम सेंटर जहां पर देता है, सरकम सेंटर में बहुत ज्यादा उम्मीद रहता है या चांस रहता है, चाहे जेई एडवांस का क्यों ना क्वेश्चन हो, सरकम सेंटर जब भी देता है तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि ये कहीं राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो बड़ा आसानी से सारा कुछ निकल जाता है। तो ज्यादातर संभावना रहता है कि देखिए क्वेश्चन दिखने में टफ होना चाहिए और बनना आसानी से चाहिए, ऐसा ही जेई का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।